नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे मैथ क्लास में। मैं हूं ऋषि और आज हम लेके आए हैं वर्क एंड टाइम का अगला महत्वपूर्ण टॉपिक। इस क्लास के अंदर हम उन क्वेश्चन को समझेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और जिनसे स्टूडेंट सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। आज की क्लास के बाद वर्क एंड टाइम आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा। अगर आप एसएससी जीडी यूपी पुलिस या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो पूरा देखिए और ध्यान से समझिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एस, टी तथा यू मिलकर एक कार्य 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए, एस प्लस टी प्लस यू मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा कर रहे हैं। यदि यस, टी तथा यू की कार्य क्षमता का अनुपात 20, 15, 12 है। तो देखिए, एस, टी, यू कार्य क्षमता कितना है? 20 है, ये है 15, ये है 12। तो मतलब ये 20 काम कर रहे हैं, ये 15 काम कर रहे हैं, ये 12 काम कर रहा है। तो यू अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो पूछा है यू अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो देखिए देखिए दिया गया है कि पूछा गया समय गुणे अनुपात अनुपात बराबर दिया गया समय गुणे अनुपात। ओके। तो पूछा गया समय क्या कह रहा है कि यू अकेला पूछा गया है। तो यू गुणे अनुपात कितना हो गया? 12। कार्य क्षमता का अनुपात लिखेंगे यहाँ 12 बराबर दिया गया समय कितना है? दिया गया समय कह रहा है कि 30 दिन में वो लोग पूरा कर लेंगे। 30 दिन में वो पूरा कर लेंगे। ओके। गुणे अनुपात देख लीजिए। अब देखिए कार्य क्षमता का अनुपात करेंगे हम तीनों का। 20, 10, 30, 10, 40 प्लस 45 दो 47। 47 हो जाएगा। ओके। तो हो जाएगा देखिए, 6 दूनी 12, 6 5 30, 7 5 35, 35 को 5 हासिल लगा 3, 5 को 20, 3 23। तो हो जाएगा u इजकल टू 235/2 दिन में यह पूरा करेगा। ओके। हमारा हो जाएगा आंसर 235/2, ऑप्शन बी। ओके। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कि देखिए, एक आदमी और एक लड़का किसी नाली की खुदाई का काम 40 दिन में कर सकते हैं। तो ए फॉर आदमी और बी फॉर लड़का, बी फॉर बॉय, है ना। कह रहा है कि 40 दिन में काम कर सकते हैं दोनों मिलके। उनकी खुदाई की गति का अनुपात। अब देख लीजिए, ए एंड बी की कार्य क्षमता का अनुपात दिखा है। कार्य क्षमता का अनुपात कितना है? देखिए, आदमी की है 8 और लड़के की है 5। यदि लड़का को अकेले काम पर लगाया जाए तो लड़का काम पूरा करने में कितना दिन लेगा? अगर लड़के को अकेले काम पर लगाया जाए तो कितना दिन लेगा? तो देखिए, लड़के के बारे में पूछा गया है तो बी लड़का गुणे अनुपात बराबर दिया गया समय। तो कह रहा है दोनों 40 दिन में कर सकते हैं। तो 8 5 13 गुणे 13, 5 से 5 8 40 है, 13 104 बराबर बी बराबर 104। तो 104 दिन लेगा बी। अगर अकेला उस नाली की खुदाई करेगा तो 104 दिन लेगा। ओके। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा। नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं इसी तरह से। देखिए, कह रहा है कि ए, बी तथा सी मिलकर एक कार्य को 25 दिन में कर सकते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर किसी काम को 25 दिन में कर रहे हैं ना। तो यदि ए, बी तथा सी की कार्य क्षमता का अनुपात। अब ए, बी, सी की कार्य क्षमता का अनुपात कितना है? देखिए, 15 है, 10 है और 6 है। तो कह रहा है सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो देखिए, पूछा गया समय तो सी गुणे अनुपात बराबर दिया गया समय हो गया 25 गुणे ये हो जाएगा 15, 10 25, 25 35 31।
तो हो जाएगा 31। अब देखिए गुणा कर लेंगे, हमने बताया है कि गुणा करने के लिए 25 से 31 का गुणा करेंगे, 5 करने 5 0 5 हो जाएगा, और ये होगा 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 0 6, 5 या 15 2 17, यहाँ 17 जोड़ लेंगे हम, तो हो जाएगा 5 7 6 7, 775। तो सी इजकल टू 775/6 आंसर हो जाएगा हमारा। तो हो जाएगा ऑप्शन सी 775/6 दिन में ये काम पूरा होगा। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी तरह से ये गुणा करना हो या अल्टरनेटिव या स्क्वायर में काम आता है। चलिए अगले क्वेश्चन देते हैं। देखिए क्वेश्चन, ये टाइप अलग है। कह रहा है एक काम करने में बी से दुगना कुशल है। ये काम करने में बी से दुगना कुशल है। ओके, और बी काम करने में सी से दुगना कुशल है। बी काम करने में सी से दुगना कुशल है। ओके, यदि ए और बी मिलकर एक काम को 4 दिन में करते हैं। कह रहा है यदि ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 4 दिन में करते हैं, 4 दिन में करते हैं, तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ओके, अब देख लेते हैं हम कार्य क्षमता का टोटल अनुपात ए बी एंड सी। तो हो जाएगा ए बी का अनुपात क्या है, 2:1। बी सी का अनुपात कितना है, इसके नीचे लिखेंगे 2:1 है। अब जिस तरफ खाली है उस तरफ देखिए बढ़ा देंगे, 2 ये 2, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 एक 2 हो जाएगा, और 1 करने 1 हो जाएगा। ये मेथड रेशियो में समझेंगे, अभी के लिए यहाँ रहने देते हैं। ये हो जाएगा कार्य क्षमता का अनुपात। ओके, अब कह रहा है ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 4 दिन में कर रहे हैं, तो हमको बताना सी अकेला। तो सी की कार्य क्षमता है एक दिन में एक काम कर रहा है, सी गुणे 1 बराबर ए बी मिलकर 4 दिन में। ए बी देखिए, ए बी कह रहा है कि ए बी मिलकर किसी काम को 4 दिन में कर रहे हैं, तो दिया गया समय 4 दिन है, तो 4 + 2 6 हो जाएगा, गुणे 6। तो सी अकेला उस कार्य को 6 चक 24 दिन में करेगा, 24 दिन में करेगा। तो आंसर हो जाएगा 24 दिन में सी, ये आंसर हो जाएगा हमारा। देखिए पूछा गया समय गुणे अनुपात, दिया गया समय 4 है, गुणे अनुपात, इन दोनों को जोड़ देंगे प्लस ये अनुपात। ओके, ये आंसर हो गया हमारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं इसी तरह से। कह रहा है ए बी और सी एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी मिलकर किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि बी ए से दुगना तेज है। यदि बी ए से दुगनी तेजी से काम करता है, ए से दुगनी तेजी से काम करता है, और सी से तिगुनी, बी जो है सी से तिगुनी तेजी से काम करता है, कार्य करता है, सी से तिगुनी तेजी से कार्य करता है, तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। अब देख लीजिए कार्य क्षमता का टोटल अनुपात देख लेते हैं। तो बी ए इधर कर देंगे हम सी। अब देख लीजिए सी अनुपात बी, सी अनुपात बी कितना हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा, और बी अनुपात ए हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। तो इधर 3 कर देंगे, इधर 2 कर देंगे, तो हो जाएगा 2 एकन्ने 2, 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा 3। तो कह रहा है कि ए बी सी का अनुपात कितना हो जाएगा, 3, बी का हो जाएगा 6, ये सी का हो जाएगा 2। ये कार्य क्षमता का अनुपात हो गया। कह रहा सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, सी। तो पूछा गया सी गुणे 2 बराबर दिया गया समय कितना है, दिया गया समय है 6। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर रहे हैं ना, तो 6 दिन में। तो कार्य क्षमता का अनुपात कितना हो जाएगा, इन तीनों को जोड़ लेंगे, 6 3 9 11, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 2 से 2 3 6, तो सी बराबर 11 3 33। सी अकेला अगर उस काम को करने बैठेगा तो 33 दिन लगेगा। ओके, ऑप्शन डी देवसेना, 33 दिन लगेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
देखिए कह रहा है कि किसी कार्य को संपन्न करने में ए बी की तुलना में दुगना तथा सी की तुलना में 3 गुना समय लेता है। अब देख लीजिए यहाँ समय का रेशियो दिया है, यहाँ समय का रेशियो दिया है। ओके, कह रहा है कि ए बी की तुलना में दुगना, बी की तुलना में दुगना समय लेता है, ये समय का रेशियो है। कह रहा है तथा सी की तुलना में, ए जो है सी की तुलना में तिगुना समय लेता है, सी की तुलना में तिगुना समय लेता है। अब देख रहे टोटल समय का अनुपात देखेंगे तो ए बी सी, ये हो जाएगा, यहाँ सी कर देंगे। ओके, सी इधर कर देंगे तो हो जाएगा ए, एक अनुपात 3, एक अनुपात 3, और ए बी का अनुपात कितना होगा 2:1, तो हो जाएगा टोटल समय का अनुपात ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, 2 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 3 तो क्या हो रहा है समय का अनुपात, समय का अनुपात कितना हो जाएगा ए बी सी में, ए का हो जाएगा 6, बी का हो जाएगा 3, ये हो जाएगा सी का हो जाएगा 2, तो समय का अनुपात हो गया। हमें ज्ञात करना है कार्यक्षमता का अनुपात। ओके, कार्यक्षमता का अनुपात देखेंगे तो ये समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो 1/6, 1/3, 1/2, हर समान कर लेंगे, 3 दूनी 6, 2 से गुड़ा, 2 3 या 6, 3 से गुड़ा, तो हो जाएगा 1:2:3, ये हो जाएगा हमारा कार्यक्षमता का अनुपात। ओके, ये कार्यक्षमता का अनुपात है। तो वे तीनों मिलकर उस कार्य को एक दिन में पूरा कर रहे हैं, तो कह रहा है कि वे तीनों मिलकर उस कार्य को एक दिन में पूरा कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर उसी कार्य को एक दिन में पूरा कर रहे हैं। तो ए अकेला उस कार्य को कितने समय पूरा करेगा, तो ए अकेला उस कार्य को कितने समय पूरा करेगा, ए की कार्यक्षमता कितनी है 1, तो पूछा है ए गुणे 1 बराबर एक दिन में कार्य पूरा हो रहा है, एक दिन में तीनों मिलकर दिया गया समय ये है, एक दिन में एक कार्य कर रहे हैं दोनों, तो 3 2 5 1 6 गुणे अनुपात हो गया 6, तो 1 से 1 गया, बचा ए बराबर 6 दिन। ए अगर जो अकेला बैठेगा उस कार्य को करने के लिए तो 6 दिन लग जाएगा। ओके, तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा। समय कार्य मतलब कार्यक्षमता, समय जो है कार्यक्षमता का व्युत्क्रमानुपाती होता है, या कार्य समय नहीं मतलब कार्यक्षमता समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि एक कार्य को पूरा करने में ए को बी से दुगुना समय लगता है, ए को बी से दुगुना समय लगता है, और सी से 3 गुना समय, मतलब ए से सी को 3 गुना समय लगता है, सी से 3 गुना समय लगता है ए को समय लगता है। एक साथ काम करके वे उस काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देख लीजिए कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी मिलके अगर काम कर रहे हैं तो 2 दिन में वो कार्य पूरा कर ले रहे हैं। तो कह रहे हैं बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, बी अकेला, तो बी के बारे में पूछा गया है। ओके, तो ये हो जाएगा कार्य क्षमता का, ये समय का अनुपात है, तो इसे हम पूरा टोटल समय देखेंगे, ए बी एंड सी ये समय का अनुपात है, समय को एक साथ ले जा रहे हैं, तो ए सी यहाँ हो जाएगा, रुक जाइए, यहाँ हो जाएगा सी ए बी, तो हो जाएगा सी का हो जाएगा 1:3। ओके, और ए बी का अनुपात हो जाएगा 2:1, तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 2 3 दूनी 6 और ये 3 तो हो जाएगा ए बी सी का अनुपात कितना हो जाएगा 6 3 2। अब देखेंगे ये समय का अनुपात है, अब कार्यक्षमता में इसको बदल लेंगे, कार्यक्षमता में बदलेंगे, कार्यक्षमता
क्षमता में बदलेंगे तो कह रहा है कि ये समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो 1/6, 1/3, 1/2, है ना, ए बी सी के लिए। तो हम हर समान कर लेंगे। 6, 3 दूनी 6, 2 3 6, तो हो जाएगा 1/2/3। ये हो जाएगा हमारा कार्य क्षमता का अनुपात। देख लीजिए, हम मिटा दे रहे हैं। ये हो जाएगा कार्य क्षमता, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कार्य क्षमता का अनुपात हो गया। ये हो जाएगा कार्य क्षमता 1/2/3। तो कह रहा है कि एक साथ काम करने पे वे 2 दिन का, मतलब देखिए दिया गया समय कितना है, दिया गया समय 2 दिन, पूछा गया समय कितना है, बी अकेला। तो बी अकेला 2 के दर से काम कर रहा है, तो बी गुणे 2 बराबर पूछा गया समय, दिया गया समय 2 दिन में गुणे 3 2 5 6, अनुपात हो जाएगा इतना, इनका अनुपात हो जाएगा 6। जोड़ेंगे, दिया गया समय गुणे अनुपात और पूछा गया समय गुणे अनुपात, तो 2 से 2 जाएगा, तो b इजकल टू 6 दिन। b अकेला उस कार्य को करने में बैठेगा तो 6 दिन लग जाएगा उसे। ओके, ये आंसर हो गया हमारा। नोट कर लीजिए, और एसएससी जीडी वाले हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें। एसएससी जीडी वाले जितने भी बच्चे हैं हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें।